फ्री फॉल, फॉल का माने गिरना और फ्री का माने नॉर्मली भी नहीं गिर गई। अगर हमारे पास कोई एक स्टोन है और एक मान लो हल्का कोई पेपर है और दोनों को तुम छत पे से फेंक दो, तो एक स्टोन और एक पेपर, तो स्टोन हमारा पेपर से भारी है तो पहले कौन गिरेगा? पहले तुम्हारे दिमाग स्टोन गिर जाएगा और तुम करोगे भी तो पहले स्टोन गिरेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अगर कहीं पर एयर प्रेजेंट नहीं है, एयर प्रेजेंट नहीं है, एयर का मतलब हवा नहीं है, और जब हवा नहीं है तो आप किसी स्टोन को नीचे गिरा दो और पेपर को नीचे गिरा दो तो दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे, क्योंकि वो दोनों मास पर डिपेंड नहीं करता कोई फ्री फॉल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है तो पहले आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग मास के हैं और एक हाइट से तुम एक टाइम पर फेंक रहे हो उन्हें और वहां हवा नहीं है तो भाई पेपर तो उड़ के कहीं और चला जाएगा। अब स्टोन है एक भारी एक छोटा हल्का, दोनों को फेंकना साथ में गिरेंगे, हवा ना तेज हो, हवा तेज हो तो उड़ा के ले जाएगी, क्योंकि वेट वाले भारी होगा उसे फेंकी में वो हवा से कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये हमारा जो फ्री फॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है नीचे जमीन पर आ रहा है तो डिपेंड नहीं करता किसी भी मास फैक्टर पे। फ्री फॉल पर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पहले आपने पढ़ भी रखे होंगे। अर्थ के ऊपर एक कहानी चल रही है। अब इसके बाद आया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है कि जब कोई चीज हॉरिजॉन्टल लेवल पे चल रही है तो सिंपल एक्सीलरेशन ए है। क्या है? ए। जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, तो वहां पर ग्रेविटी हो जाती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल है जी, स्मॉल जी। अब ये होता क्या है, मान लो कि प्लेनेट है या कोई एक अर्थ मान लो, इसका मास कितना है? m। इसके ऊपर एक दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है? स्मॉल है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो जब ये दोनों दूर दूर है तो हमने पहले पढ़ रखा है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स होगा वो Gm/m/r² के बराबर होगी। पहली इक्वेशन एक फोर्स तो ये होगा भाई, सिंपली दोनों में से एक मास ये एक मास ये, दोनों बीच में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा जैसे F बराबर Gm/m/r²। सेकंड कंडीशन, जब इस इंडिविजुअल में छोटी बॉल की बात करें जो जमीन पर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, उसका एक फोर्स ऑफ न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो F=ma लग जाएगा। ये तो ग्रेविटेशन लगा, लेकिन जब भी बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, एक्सेलरेट कर ही रही है, तो F=ma। दोनों फोर्सेस को अगर हम इक्वल करेंगे, इक्वल करने पे इक्वेशन सेकंड को इक्वल करते हुए इक्वेशन फर्स्ट के, तो ma Gm/m/r²। बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि सर दोनों इक्वल क्यों नहीं है। ये दोनों इक्वल करने का रीजन क्या होता है कि जब किसी भी दो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर दो फोर्स लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? दो फोर्स, तो दोनों फोर्स को या दो मास है इक्वल कंडीशन में तुम बराबर ले सकते हो ना, चाहे वो फोर्स हो चाहे वो एक्सेलरेशन हो, इक्वल ले सकते हैं उन्हें। अब m से स्मॉल m कट गया तो a Gm/r²। इस a को लिख देंगे हम स्मॉल g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, और ड्यू टू ग्रेविटी में स्मॉल g बराबर Gm/r²। तो बहुत बार पूछा जाता है कि किन किन फैक्टर पर स्मॉल जी डिपेंड करती है, तो स्मॉल जी नॉर्मल डिपेंड करती है मास ऑफ प्लेनेट, रेडियस और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट रहता ही है, तो स्मॉल जी इक्वल टू Gm/r²। तो कभी बार पूछ लिया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ g। उससे पहले एक चीज समझो कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो g क्या होती है? पॉजिटिव, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो g क्या जाती है? नेगेटिव। और अगर इनमें बात करें जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन। जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो कर रहा है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन वाला एक्सेलरेशन कैसा होता था? नेगेटिव ही होता था ना भाई। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन को बोलते थे नेगेटिव एक्सेलरेशन, जैसे डीएक्सेलरेशन बोल सकते हैं हम। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी ग्रेविटी पॉजिटिव है, जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो उसकी ग्रेविटी क्या है? नेगेटिव है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ g अर्थ पर, ऑन अर्थ। अर्थ की हम बात करें
तो अर्थ का मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ 6 × 10�6 मीटर और g की वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6 × 10�6 किलोमीटर 64 किलोमीटर होती है। 6.4 होती है। अब आप पुट करेंगे स्मॉल g बराबर gm/r स्क्वायर, तो 6.67 10⁻11 मास 6 × 10⁻24 r 6.4 × 6.4 × 10⁻6 × 10⁻6 मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया इसका। अब ये 2 पॉइंट से ये पूरा पॉइंट कट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पे 1 डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट है। 10⁻11 × 6 प्लस 24 पावर प्लस हो गई है। नीचे 64 × 64 10⁻12 इससे कट गया कितनी बार ये 2 से कट गया ये 32 टाइम और 2 से कट गया ये 3 टाइम। तो 667 × 3 × 10⁻24 में से 11 गए तो 13, ऊपर पहुंच के माइनस के 12 हो गए, नीचे 64 × 32। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो यू कैन फाइंड 9.18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा, या किसी किसी का 9.79 के आसपास अप्रोक्स आ जाएगा। तुम्हारी ग्रेविटी ऑन अर्थ है ये, ग्रेविटी ऑन अर्थ है ये। और हम बात करें ग्रेविटी जी ऑन मून, तो मून पे जो वैल्यू होती है वो अर्थ की ग्रेविटी की 6 टाइम होती है, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 टाइम 1.6 6 टाइम ही होती है, 1/6 होता है, 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ऑफ मोशन फॉर 3D फॉलिंग बॉडीज में इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे हमारे पास न्यूटन की 3 इक्वेशंस हैं, b बराबर u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर + 2as। लेकिन जब से ग्रेविटी अप्लाई होगी इसमें, ड्यू टू ग्रेविटी 3D फॉलिंग के लिए हम बात करें, इसका जो a होगा वो g में कन्वर्ट, s h में कन्वर्ट, u और b सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो b बराबर u + gt, s बराबर ut + ½ gt स्क्वायर और s की जगह हो जाएगा यहाँ पर h, और b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर + 2gh। ये कब है? जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है और ग्रेविटी क्या होगी? पॉजिटिव। जब वर्टिकली अपवर्ड की बात करें, ऊपर की तरफ, तो a = माइनस के g हो जाएगा। तो b बराबर u - gt, h बराबर ut - ½ gt स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर - 2gh। तो वैल्यू ध्यान रखना कि जब रिटार्डेशन हो रहा हो, जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव है, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ भेज रहे हैं तो क्या वो नेगेटिव है। वर्टिकली अपवर्ड में वो नेगेटिव होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड में क्या होता है? पॉजिटिव। ये क्वेश्चंस में काफी काम आएंगी जब आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है, हाइट निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की।